नमस्कार। कोर फिट प्लस के योगा सेशन में आपका स्वागत है। आज हम कुछ 5 ऐसे आसनों का अभ्यास करेंगे जिनसे आप अधिकतम स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं और ये सभी आसन बैठकर होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास कर लें जो हमने पिछले वीडियो में बताया था। सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास के बाद आपको सबसे पहले पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करेंगे हम। कमर गर्दन सीधी, इस तरह से दंडासन में बैठते हुए श्वास भरते हुए सबसे पहले हाथों को ऊपर की तरफ खींचिए। टोज को अंदर की तरफ खींचना है, पैर बिल्कुल सीधे रहेंगे और हाथों को मैक्सिमम ऊपर खींचिए। जितना आगे आप जा सकते हैं आगे की तरफ खींचते हुए, और पैर के अंगूठों को पकड़िए या फिर टो को पकड़ के और कमर सीधी रखते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ फॉरवर्ड बेंड करना है जहां तक आप कंफर्टेबल जा सकें, और आगे की तरफ झुकते हुए धीरे धीरे आपको स्टमक, फिर चेस्ट और फिर चिन आगे इस तरह से लगानी है। इस तरह से लगाने के बाद आपको होल्ड करना है जितनी देर आप होल्ड कर सकें। कम से कम कोशिश करें 10 से 15 सेकंड होल्ड करें। फिर उसके बाद धीरे धीरे पोस्चर को रिलीज करें। धीरे धीरे वापस आना, आपको हाथों को आगे खींचते हुए धीरे धीरे हाथों को ऊपर की तरफ खींचिए, ऊपर की तरफ स्ट्रेच दीजिए और धीरे धीरे हाथों को साइड में लेकर आइए। लंबा गहरा श्वास। इस आसन को आप 3 से 5 बार रिपीट कीजिए, पश्चिमोत्तानासन को। इसके बाद अगला अभ्यास करेंगे टेबल पोस्चर। इस तरह से हाथों को पीछे सपोर्ट लीजिए और कंधों जितनी विड्थ में यानी कंधे जितनी चौड़ाई में पैरों को रखेंगे और स्ट्रेट रहेंगे पैर हमारे। इस तरह से खुले एडी पंजे बिल्कुल पैरेलल रहेंगे। हाथों को पीछे स्ट्रेट दीजिए और लगभग इतनी दूरी में हाथ और पैरों को रखें कि आपका पैर और हाथ लगभग 90 डिग्री में आए। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ उठा देंगे कमर को और गर्दन को पीछे ढीला छोड़ देंगे। इस तरह इसको भी इसी तरह से कम 10 से 15 सेकंड आप होल्ड कीजिए और धीरे धीरे टाइम को एक्सटेंड कीजिए। टेबल पोस्चर करने के बाद इसको भी आप कम से कम 3 से 5 बार अभ्यास कीजिए। टेबल पोस्चर करने के बाद आपको करना है बोट पोज, नौकासन का अभ्यास करना है। कमर गर्दन सीधी, और अगर आप एक पैर से करना चाहें इस तरह से एक एक पैर से भी कर सकते हैं, अदरवाइज दोनों पैरों को ऊपर उठाइए, पंजे बाहर की तरफ खींचिए, हाथ और आपके पंजे बिल्कुल पैरेलल हों और धीरे धीरे वापस। इसको भी कम से कम 10 से 15 सेकंड होल्ड करने के बाद धीरे धीरे एक्सटेंड कीजिए। ये बहुत ही अच्छा पोस्चर है आपके कोर को स्ट्रेंथ देने के लिए। इसके बाद हम करेंगे वक्रासन का। अभी तक हमने 3 अभ्यास किए हैं, चौथा अभ्यास रहेगा हमारा वक्रासन का। इस तरह से राइट लेग को लेफ्ट नी के पास रखिए, राइट हैंड से पीछे सपोर्ट लीजिए, लेफ्ट हैंड को श्वास भरते हुए ऊपर खींचिए और एक्सहेल करते हुए या तो आप राइट लेग के टो को होल्ड कीजिए या फिर लेफ्ट नी को होल्ड कीजिए। इस तरह से कम 10 से 15 सेकंड इसको होल्ड कीजिए। फिर उसके बाद दूसरी साइड से भी कीजिए। उसी तरह से ये दोनों साइड से करने के बाद हमारा एक अभ्यास पूर्ण हुआ। ये आपको कम से कम 3 से 5 अभ्यास करने हैं। ये अभ्यास करने के बाद इसके बाद अगला अभ्यास जो करना है आपको वो है मंडूकासन का अभ्यास। इस तरह से वज्रासन में बैठिए और अंगूठे अंदर की तरफ रखते हुए फीस्ट बनाते हुए नाभि के दोनों तरफ रखिए। लंबा गहरा श्वास और एक्सहेल, कंप्लीट श्वास निकालते हुए कंप्लीटली एक्सहेल। और अगर हो सके तो आप उड्डयन बंद लगाएं, यानी पेट को जिसमें अंदर की तरफ सिकोड़ते हैं।
कंप्लीट एक्सहेल करते हुए चेस्ट को नीज के ऊपर रख दीजिए और सामने देखिए। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है सामने देखने में तो आप फोरहेड को भी रख सकते हैं, लेकिन बेस्ट रहेगा कि आप सामने देखने की कोशिश करें जितना कंफर्टेबल रहे। और इस तरह से होल्ड करें इसको, कम से कम 10 से 15 सेकंड आप होल्ड कीजिए। श्वास भरते हुए वापस आ जाइए। ये है हमारे 5 अभ्यास। इन 5 अभ्यास को आप धीरे धीरे कीजिए, कंफर्टेबल वे में कीजिए और कम से कम 3 से 5 अभ्यास कीजिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। फिर इन 5 आसनों के अभ्यास के बाद आपको अधिकतम लाभ के लिए अनुलोम विलोम का अभ्यास करना है। इस तरह से कंफर्टेबल बैठ जाइए और आप ज्ञान मुद्रा इस तरह से बना सकते हैं, या फिर आप इस तरह से मुद्रा में बैठकर राइट हैंड से राइट नोस्ट्रिल को क्लोज कीजिए और लेफ्ट नोस्ट्रिल से इनहेल कीजिए। ये हमारा एक अभ्यास हुआ कंफर्टेबल वे में साउंडलेस ब्रीदिंग के साथ। तो आप अभ्यास कीजिए, योग कीजिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।